मेरे सहयोगी कुमार सोनू अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, क्या अंदर खाने से खबर है? स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कोई जानकारी दी है? देखिए, अभी भी जो है दिल्ली पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और तकरीबन 2 घंटे 12 मिनट का समय हो चुका है, जबकि जो दिल्ली पुलिस की एडिशनल सीपी हैं स्पेशल सेल के प्रमोद कुशवाहा वो अंदर मौजूद हैं, लगातार स्वाति मालीवाल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत अभी जो है चल रही है। हालांकि स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले पर जो सोमवार को उनके साथ पूरा इंसिडेंट हुआ उसको लेकर स्टेटमेंट दे रही है या नहीं, अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, दिल्ली पुलिस की टीम अंदर है। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी प्रमोद कुशवाहा को क्यों भेजा गया? क्योंकि पुलिस ये मान के चल रही है कि अगर स्वाति मालीवाल कंप्लेंट देती है तो उसको तुरंत जो है एफआईआर में तब्दील किया जाएगा। प्रमोद कुशवाहा जो एक तेज तर्रार दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी हैं और स्पेशल सेल का जिम्मा जो है उनके है और इंटरस्टेट ऑपरेशन करने में बेहद माहिर और तेज तर्रार अधिकारी हैं। तो ऐसे में क्योंकि विभव कुमार इस वक्त जो है पंजाब के अमृतसर में है, सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ में है, लेकिन अगर स्वाति मालीवाल कंप्लेंट दे देती है तो एफआईआर जो है वो तुरंत की जाएगी और एफआईआर के बाद एक्शन के लिए विभव को अरेस्ट करने के लिए टीम जो है पंजाब भी भेजी जा सकती है। लेकिन ये सब चीजें जो है उस पर आधारित है कि स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले में जो सोमवार को उनके साथ घटना हुई उसमें दिल्ली पुलिस को शिकायत देती हैं या नहीं। अगर देती हैं तो एक्शन भी तुरंत होगा और अगर नहीं देती हैं तो उसके बाद जो है तस्वीर कुछ और होगी। फिलहाल 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, तकरीबन 2.25 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जो है स्वाति मालीवाल के घर के अंदर मौजूद है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल वो एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा, साथ ही साथ एडिशनल डीसीपी हैं नॉर्थ जिले की, वो भी इस वक्त अंदर है क्योंकि महिला है तो स्वाति मालीवाल लिहाजा एक महिला अधिकारी को भी जो है भेजा गया है। तो फिलहाल अभी भी जो है बातचीत का दौर जारी है। अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस को शिकायत देने के लिए राजी हुई हैं या नहीं, क्योंकि ये तो अधिकारी जब बाहर आएंगे, दिल्ली पुलिस की टीम बाहर आएगी, उसके बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार दिल्ली पुलिस जो है उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिए कि जो आपने पीसीआर कॉल की है उसके लिए जो है एक शिकायत जो है वो पुलिस को दे, क्योंकि उन्होंने जब वो थाने भी गई थी रोते हुए उन्होंने मौखिक रूप से शिकायत दी थी, लेकिन ये कहा था कि वो लिखित रूप से शिकायत बाद में देगी और उसके बाद वो सिविल लाइन थाने से निकल गई थी। लेकिन अब लगातार जो है दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही थी। अब दिल्ली पुलिस की टीम एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आखिर ये हुआ क्यों? स्वाति मालीवाल के साथ ये मारपीट क्यों हुई है? बहुत बड़ा आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है। देश में कोई घटना होती है तो स्वाति मालीवाल खुलकर अपनी जो राय है वो दुनिया के सामने रखती हैं, लेकिन अपने ही मामले में स्वाति मालीवाल अभी तक कैसे चुप हैं? और जब मौखिक रूप से उन्होंने पुलिस को जानकारी दी उस वक्त उन्होंने पुलिस को क्या बताया है? देखिए, जो मौखिक रूप से उन्होंने शिकायत दी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पीसीआर कॉल भी की कि मैं इस वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हूं और उनके कहने पे उनके पीए ने उनके साथ मारपीट की है। तो ये एक पूरी पीसीआर कॉल थी जिसको डीडी एंट्री में तब्दील किया गया। उसके बाद जो क्योंकि आमतौर पर कोई भी शख्स जब पीसीआर कॉल करता है तो उसको दिल्ली पुलिस की तरफ से रिवर्ट कॉल किया जाता है, क्योंकि मामला राज्यसभा सांसद महिला सांसद हैं स्वाति मालीवाल उनसे जुड़ा हुआ था। तो लिहाजा दिल्ली पुलिस के जो सिविल लाइन थाने के एसएचओ हैं उन्होंने स्वाति मालीवाल को कॉल किया। कॉल पर भी जो है एसएचओ के सामने वो रो रही थी। उसके बाद वो थाने पहुंची, थाने भी जो है स्वाति मालीवाल एसएचओ के रूम में बैठ के रोई, जिसके बाद उन्होंने कहा अभी वो सिर्फ मौखिक शिकायत दे रही है लेकिन लिखित शिकायत जो है वो बाद में देगी। जिसके बाद स्वाति मालीवाल ये कहकर वहां से निकल गई। क्योंकि पीसीआर कॉल होती है तो पीसीआर कॉल को जो है एक नतीजे तक पहुंचाना दिल्ली पुलिस का काम है। या तो दो पक्षों के बीच में जहां पे भी झगड़ा हुआ, कोई भी विवाद हो, या तो वो समझौते की एक शिकायत वो जो है लिखित रूप में चिट्ठी दे दे पुलिस को कि भाई हमारे बीच में समझौता हो गया और हम इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं चाहते हैं, या फिर वो लिखित शिकायत दे कि मैं स्वाति मालीवाल फलाने मामले में मैंने पीसीआर कॉल की थी और इस मामले में मैं कार्रवाई चाहती हूं दिल्ली पुलिस से। तो दिल्ली पुलिस उसी बाबत जो है अभी स्वाति मालीवाल के सरकारी आवास पर है, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं। और ऐसे में एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी जो प्रमोद कुशवाहा हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के। इंटर स्टेट ऑपरेशन करने का इन्हें बेहद जो है अनुभव है। तो ऐसे में क्योंकि विभव कुमार इस वक्त पंजाब में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अगर स्वाति मालीवाल शिकायत देती है तो उसे एफआईआर में तब्दील भी किया जाएगा और हो सकता है कि फिर उसके बाद पुलिस की एक टीम पंजाब भी जाए। लेकिन ये मैंने कहा कि सारी चीजें स्वाति मालीवाल की शिकायत पर ही आधारित है, क्योंकि वो शिकायत देंगी उसके बाद ही एफआईआर होगी और एफआईआर के बाद ये पूरा एक्शन होगा। तो अभी इंतजार है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम बाहर निकलेगी, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो बाहर निकलेंगे, दिल्ली पुलिस की नॉर्थ जिले की जो अधिकारी हैं वो बाहर निकलें, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि स्वाति मालीवाल शिकायत
देने के लिए राजी हुई हैं या नहीं। लेकिन कुमार सोनू, लेकिन नियम क्या कहते हैं अगर स्वाति मालीवाल कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि अभी तक चारों तरफ से दबाव आ रहा है लेकिन स्वाति मालीवाल कुछ भी नहीं कह रही हैं, और एक ये भी थ्योरी है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है आम आदमी पार्टी का, जिसके चलते वो कुछ कह ही नहीं पा रही हैं। अगर आज भी वो बयान नहीं देती हैं, पुलिस के सामने कुछ नहीं कहती हैं, तो फिर ऐसे में पुलिस आगे क्या कर सकती है? देखिए, पुलिस के पास दो ऑप्शन होते हैं कभी भी कोई भी पीसीआर कॉल होती है तो, क्योंकि मामला स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा सांसद है उनसे जुड़ा हुआ है, उन्होंने शिकायत की। हालांकि आमतौर पर जो है पुलिस किसी भी पीसीआर कॉल को एफआईआर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पास उसका राइट होता है, लेकिन मामला महिला से जुड़ा हुआ है, महिला के साथ बदसलूकी या मारपीट का मामला है, तो लिहाजा दिल्ली पुलिस भी ये चाहती है कि स्वाति मालीवाल एक लिखित शिकायत दे दे, क्योंकि लिखित शिकायत में उनका कंटेंट क्या होगा उसके आधार पर जो है एफआईआर के सेक्शन तय होंगे। लिखित शिकायत में वो किसे आरोपी बनाती हैं, किस पर आरोप लगाती हैं, उसी के आधार पर जो है एफआईआर में भी आरोपियों के नाम डाले जाएंगे। तो लिहाजा दिल्ली पुलिस सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रही है कि स्वाति मालीवाल एक शिकायत दे लिखित रूप से, जिसके बाद एक पूरा खाका तैयार होगा एफआईआर का, जिसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसमें आरोपियों के नाम अगर शिकायत में होते हैं तो एफआईआर में भी डाले जाएंगे, साथ ही साथ उसी शिकायत के आधार पर आईपीसी के सेक्शन जो है वो एफआईआर में ऐड किए जाएंगे। तो फिलहाल पुलिस जो है अभी इसी पशोपेश में है कि किसी तरीके से दिल्ली पुलिस को स्वाति मालीवाल एक लिखित शिकायत दे दे, जिसके बाद पुलिस एफआईआर करके उसमें जो है आगे की कार्रवाई की जाए।